इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। क्योंकि कवि लोगों का, गायकों का, विरुद्ध वादकों का आदर करना चाहिए। इससे समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखिए, पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई ऐसे कवि हुए कि उन्होंने अपने कवित्व से मरवा डाला उसको, गौरी को। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके, एक मारा तान करके खट से नीचे आ गया वो। कवियों में जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। कवि लोगों में बड़ी क्षमता है और अच्छा है। कवि को राष्ट्रभावी कविताएं प्रस्तुत करनी चाहिए। समाज के अंदर कमियां न देख करके समाज कैसे कमी से बाहर निकले, इन कविताओं की वर्तमान में बड़ी आवश्यकता है। विदूषण न हो, विद्वश भाव का प्रचार हो, तो कविता और कवित्व लोक मंगल की यात्रा का सहयोग बन जाती है। ये कवित्व तो है। मानस क्या है? कवित्व है। अभी प्रभु सम्मान करके बैठे ही थे, बाबा ने लिखा, सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, नभ धूर खगम गभूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम करे। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित भजे। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात बोलनि आई, तेहि अवसर करे। सब समाचार की रात बोलनि आई, तेहि अवसर आई, तेहि अवसर कहे। आई तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। भगवान ने उत्तर दिशा की ओर देखा, पक्षी लोग आश्रम की ओर दौड़ रहे हैं और माँ के सपने का स्मरण करके भगवान के नेत्र सजल हो गए। क्यों? अरे भरत भैया के आगमन की कल्पना का स्मरण। भरत जी आ रहे हैं, अपने प्रिय भरत आ रहे हैं, इसका स्मरण करके प्रभु के नेत्र। शरद सरोरुह तुलसी भरे, अगले ही क्षण भगवान इस सोच में हो गए कि भरत जी आ क्यों रहे हैं। एक भील ने आकर सुनाया, प्रभु जो आ रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ी सेना है, हाथी घोड़ा रथ पालकी सब आ रहे हैं। एक आयस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग। सो सुनिरामहि भाति, सो उत्पित बच हित बंधु। भगवान सोचने लगे। तो वहाँ तो पूज्य पिताजी ने जो वचन दिया उसको मानकर मैं यहाँ गया। भरत जी ने वचन का उल्लंघन क्यों किया? यहाँ भरत जी आगे यदि भरत जी मेरे से कुछ कहेंगे तो मैं उसकी अवहेलना कैसे करूँगा? जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम बात मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात न चाहते हुए भी मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भरत जी के स्वभाव को समझकर भगवान के चित्त में स्थिरता नहीं आ रही है, परंतु भगवान ने जब इस भाव का विचार किया कि भरत जी तो मेरे कहने में रहते हैं, यही इस प्रसंग का सिद्धांत है। समाधान तब भाई यह जाने, क्या कि भरत
साधु आप भाग्यशाली हैं यदि आपका छोटा भाई आपके कहने में रहता है। पिता भाग्यशाली है यदि उसका पुत्र उसके कहने में रहता है। सद्गुरु भाग्यशाली है यदि शिष्य कहने में रहता है। भरत भगवान की गति देखकर लक्ष्मण जी को आवेश आया, मार दूंगा, धरती आकाश एक कर दूंगा, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर है। क्या क्या आकाशवाणी ने प्रशंसा की, लेकिन कहा सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। कोई भी कार्य हो विचारना चाहिए। कई बार हम बिना सोचे निर्णय दे देते, बिना जाने निर्णय दे देते हैं, कह जाते हैं, अच्छी बात नहीं। किसी भी बात को सुनने के साथ पहले तत्वमय परीक्षण करें। किसी ने कुछ कहा, सुन लिया, पाक बबूला हो गए, ठीक बात नहीं। व्यवहार में रहिए। हर बात पर आक्रोशित हो जाना, किसी को कुछ कह देना, ये मर्यादा नहीं। प्रभु ने कहा लखन तुम्हार सपथ पितुवाना, शुचि सुबंध नहीं भरत समान। हे लक्ष्मण, भरत हंस रविवंश तड़ा, जन्म की निगुण दोष तो सब जगह है हो। यदि हम दोष देखने चलेंगे तो हमको दोष ही दिखेगा। हम तो देखते ही नहीं, सुनते भी नहीं। दोष किसमें नहीं है? कबीर बाबा कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया, जो दिल ढूंढूं आपनो तो मुझसा बुरा कोई है नहीं। हमसे बुरा कोई नहीं है, हम क्यों देखें? लक्ष्मण जी भरत जी में दोष देखते हैं, उनके उत्पात भाव को देखते हैं, लेकिन परमात्मा क्या देखते हैं? भाई एक ही स्थिति में मन की स्थिति का दर्शन करिए। एक परिस्थिति है, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, सोचते हैं भरत जी सेना लेकर युद्ध करने आए। प्रभु क्या सोचते हैं? भरत हमारे हमको वन में अकेले जानकर पूरा राज समाज भेंट करने आए। मन की गति है। मन की जो गति है वही हम दूसरे पर आरोपित करते हैं। हमारे दिल्ली से पधारे हैं प्रिय अभय बाबू, आशीर्वाद। मन की जो गति है प्यारे, वही हम दूसरे पर आरोपित करते हैं। उसके अंदर क्या चल रहा हमको नहीं पता। हम आपसे कहेंगे कोई आपका बुरा भी सोचता है, आप उसका अच्छा सोचो, वो अच्छा हो जाएगा। बुरा कोई है नहीं। युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला सुबह से शाम तक, और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला सुबह से शाम तक। गए दोनों थे। इसका अर्थ है कि बुराई बाहर नहीं, हमारे नेत्रों में रहती है। मिटे दोष दुख, इसी में पूरा यह चरित्र है भरत जी का। निषाद जी लेकर के आगे बढ़े। प्रभु कुछ प्रश्न लक्ष्मण जी से किए हैं, लक्ष्मण भैया उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान यूं बैठे हैं, लक्ष्मण जी आगे हैं, ऋषि मुनि इधर हैं, भरत जी पीछे हैं। निषाद जी कहते हैं भैया प्रणाम करिए। भरत जी भगवान के सन्मुख जाने से डरते हैं। क्यों? मेरे कारण प्रभु वन आए, ये मेरा मुख देखने लायक नहीं।
परमात्मा के पृष्ठभाग से ही भरत जी प्रभु को प्रणाम करते हैं। पाहिना कही पाहि गोसाई, भूतल लकुट की दंड की भांति भरत जी प्रभु के सिर चरणों में प्रणाम कर लिए। समझाया था ठाकुर ने। लक्ष्मण जी ने सब प्रेम अर्थात प्रेम सहित भरत जी को जब सिर चरणों में प्रणिपात होते देखा तो माथ नवा लिए। प्रभु के वचनों को उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी ने बीच में रोका। भ्रातृ प्रेम के भार को सेवा धर्म के ऊपर पधराकर लक्ष्मण जी माथ नवाकर बोले, भरत करते रघुनाथ। हे प्रभु, भैया भरत आपको प्रणाम करते हैं। इतना सुनना मेरे ठाकुर। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा। भैया को उठाने भगवान उठे, भगवान का पट कहीं चला गया। धनुष एक तरफ, बाण दूसरी तरफ। क्यों? महात्मा लोग कहते हैं कि प्रभु जब उठाने के लिए भैया को उठे तो धनुष बाण निशंग सब भरत जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा। प्रेम सूत भर का भी भेद स्वीकार नहीं करता। प्रेम टिकता ही तब है जब बीच में बाधा न हो। इसलिए भगवान के पट ने भी स्थान छोड़ दिया। संत बोले, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा। एक महापुरुष कहते हैं, प्रभु लक्ष्मण जी को मानव उपदेशित करने के लिए सबको अलग कर दिए कि भैया भाई जब भाई से मिलने आता है तो धनुष बाण लेकर नहीं मिला जाता है, हृदय से मिला जाता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा, कौपट कहुनि संग जन धीरा। प्रेम आयुध से नहीं, प्रेम निर्मलता से दृढ़ होता है। प्रेम इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।